और जिस दिन ये हमारी कुमकुम दीदी है और ये कविता सर। तो हमने बाहर अनाउंस, नाम भी है ना उसमें, तो नहीं है ना, होगा ना, कोई नहीं। दोस्तों जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज से चलती हुए अपने योग सत्र में, आज तीसरे दिन का सत्र है और समय हो रहा सुबह का 5 बज रहा है। मौसम भी बहुत ही सुंदर सुहाना हो रहा है। रात को भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी और चलते हैं फटाफट से। ये रही मेरी स्कूटी और फटाफट से चलती हूँ मैं अपनी हवाई जहाज़ से। चलिए बने रहे मेरे साथ और मिलते हैं योग में। पहुँच चुकी हूँ अपने योग क्लास में, जहाँ पे हमारा योग का सत्र चल रहा है 3 दिवसीय, और जो कि मैंने अपने पहुँच चुकी हूँ अपनी कक्षा में, जहाँ गुरु गोरखनाथ मंदिर सेक्टर 7 में। और ये मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है यहाँ पे। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अभी बहनें आज काफ़ी कम मात्रा में आ रखी हैं, क्योंकि दूर दूर से अंदर दिखाई कम दे रही हैं। बाकी मुझे नहीं पता, अंदर जाके पता लगेगा। अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है अंदर, बहुत कम बहनें दिख रही हैं। तो चलिए मैं भी पहुंच चुकी हूँ। समय 5 बज गया है आते आते मुझे यहाँ तक। और भी अंदर जाके सबसे मिलवाती हूँ आप लोगों से मिलवाती हूँ सबको। तो चलिए बने रहें। सुंदर सा सुहाना सा मौसम हो रखा है और आप भी मेरे साथ जुड़ें और योग कक्षा का आनंद लें, स्वास्थ्य आनंद लें, स्वास्थ्य लाभ लें। तो चलिए देख सकते हैं मेन रोड के ही किनारे सेक्टर 7 जस्ट बिल्कुल सामने ही है और आ रही हैं दूसरी बहनें भी आ रही हैं बहुत सारी। चलिए बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने एंटर कर लिया है रोज़ की तरह। अभी आज बहनें कम ही दिख रही हैं, तो चलिए। ओम जी बहन जी, ओम जी ओम। आज बहुत कम। ये हमारी नीता भंडार जी, ओम जी बहन जी, ओम जी ओम जी। आज क्या बात है, कम दिखाई दे रहे? आप बताओ आप थक गए लोग, मुझे तो यही लग रहा है। ये लाइक किसकी है? ये लाइव वो हाँ। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, यहाँ पे ना परसों मेरी डायरी छूट गई है। डायरी मेरे पास है 10। ओहो है। अब चल, एक दुपट्टा भी मेरा ही है। अरे तेरा नहीं है वो? नहीं, ये दुपट्टा मेरा है। ये जो ये बिछा रखा जो वाइट का, ये हाँ। ना ना ऐसा नहीं, वो मैं कल बिछोना अपना भूल गई। आप बैठे थे ना? हाँ जी, वो दुपट्टा उनका था। हाँ, और एक पानी की बोतल यहाँ रह गई थी। कल मैं वो लिख रही थी ना, मुझे ऐसे माइंड में वो डायरी रह गई। डायरी तो हमने बाहर अनाउंस, नाम भी है ना उसमें, तो नहीं है ना, होगा ना, कोई नहीं। सारा दिन शाम को ध्यान है ना शाम को। आज मुझे नहीं पता भैया आप रात को जाओ, और ये नहीं पता कि ड्यूटी बदल नहीं रहती है ना, लोग पहले आते हैं। आपका नाम शांता तनेजा? और शांता तनेजा, मैं राज्य कार्यकारिणी महिला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे राज्य कार्यकारिणी महिला समिति की सविता दीदी से, शांता तनेजा दीदी से। तो कुछ टिप्स ले लेते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, कुछ आप लें, कुछ मैं लेती हूँ और मिल के साथ चलते हैं, योग से जुड़ते हैं, योग हमारा जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए दीदी जी, आपसे मैं थोड़ा कुछ पूछना चाहती हूँ योग से बारे में, कुछ हमारे लिए। मैं बाबा जी से 2003 से जुड़ी हूँ। जब पहला शुरू दिल्ली में चला लगा था, उसके बाद जो
बाबा जी से जुड़ी थी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो कराने का तरीका, उनका बीमारियों के बारे में बताने का तरीका, डाइट को सिर्फ एक्सरसाइज योग करके ही हम ठीक होंगे, उसके साथ साथ अपने खान पान को काफ़ी सुधार करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को थोड़ा वॉइस तेज जानते हुए हाँ। हम बाबा जी को बहुत मानते हैं। और बाबा जी ने जो एक अलग जगाई है घर घर योग करने की, बाबा जी ने अलग जगाई है। घर घर पार्कों में घर घर योग पहुँचे, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे योग से जुड़े और अपना स्वस्थ जीवन में। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी शांता तनेजा राजा कारिणी प्रभारी बहन जी थी। बहुत ही कर्मठ, और अंकल भी आते हैं। आज सर जी नहीं आए हैं। 2-3 दिन का सत्र था हमारा, आज लास्ट दिन है। हवन भी होगा लास्ट में। मैं लाइव में भी आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे साथ जुड़े। मैं रोज़ अपनी कक्षा में यही बोलती हूँ कि स्वास्थ्य सबसे पहले, निरोगी काया सबसे पहला धन हमारा निरोगी काया है, उसके बाद मोहमाया है। तो सभी बहनें आ चुकी है, क्योंकि दूर दूर से बहनें आती हैं। सविता तिवारी जी, हाँ जी, जो इस राज्य की NCR वो इतनी कर्मठ है, हाँ। इतनी मेहनती है। वो हर बहनों की, जितने भी हमारे प्रभारी हैं, एक एक बहन को बांध के रखती है। हाँ, बहुत जिसके कारण दिल्ली हमारा नंबर 1 3 साल से लगातार आ रहा है। हम चाहते हैं हमारा दिल्ली नंबर 1 ही आता रहे। दिल्ली की बहनें इतनी कर्मठ है ना, लोग बोलते हैं ना दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, लेकिन दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं। बहुत ही हमारा हर क्षेत्र में, दिल्ली में हर चीज़ में आगे रहता है। तो आप देख सकते हैं बहनों ने करीबन अपने बिस्तरों में आना बैठना। ये चादर मेरी है बहन, ये मेरी है। हाँ, ये मैं कल यहीं भूल गई थी ना। ये जल्दी में ना देर हो जाती है, तो भूल जाती हूँ मैं कई बार। ये हमारी कुमकुम दीदी हैं, और ये कविता शर्मा जी रोहिणी से कार्यकारिणी बहन है। आप दीदी कहाँ से हो? साहिबाबाद से। तो कुमकुम दीदी ने बहुत ही सुंदर तो दीदी लोग वो लेती है ना, वो बहन है मीडिया प्रभारी, तो बहुत ही सुंदर। गायत्री महागायत्री। पूरे दिन भर दीदी लोग यहीं रहते हैं, ये तो। और हम तो अब घर जाएंगे। दीदी लोग पूरे दिन भर के लिए रहते हैं यहाँ पे। चले बने रहे मेरे साथ दीदी, कुमकुम दीदी बहुत अच्छे से अपनी चड्डी पर चढ़ाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो फिर लंग्स को लाकर छोड़ देते हैं। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो बाहर निकलता है ना। बात आई समझ में? मेरे कहने का मतलब है, और हर लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता।
जब हीमोग्लोबिन जिस भी लाल रक्त कणिका में होता है उसी के द्वारा सप्लाई होता है पूरा ऑक्सीजन। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन ये लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको पता है आपको बीमारियां, अंकुरित आना, चना, मूंग, हरी साग सब्जियां। अब ये आपको क्योंकि ये सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे खाएंगे अंजीर डायबिटीज वाले, इसलिए बता रही वो चना मूंग मोट खाएं, है ना, वो सात्विक आहार, हरी साग सब्जियां खाएं, है ना। आपका वो आता है ड्राई फ्रूट, आप भिगो करके ड्राई फ्रूट 5 बादाम 1 वॉलनट वो भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, चबा चबा करता है ना। आपका वो होता है ना ड्राई फ्रूट में, मैंने पहले भी बताया होगा, पहले मुझे बहुत सारी नई बहनें हैं जो सुन रही हैं यहाँ पर, है ना। एक ड्राई फ्रूट आता है जो डायबिटीज वालों के लिए सबसे अच्छा होता है, बताएगी मुझे कोई बहन? जामुन तो फ्रूट फल होता है, ड्राई फ्रूट से नाम है उसका। ठीक है, अगर आपने ये सब कारणों का निदान कर लिया, अगर ये कारण नहीं है तो गारंटी आयुर्वेद देता है, योग देता है कि आपको डायबिटीज नहीं होगा। और डायबिटीज आपको, अगर देखो मेरा पैंक्रियास ठीक है, अगर आपका गड़बड़ है तो आप इंसुलिन ले रहे हो, किसी एमजी में ले रहे हो कि इतने एमजी की टैबलेट, इतने एमजी की, ठीक है, आप उसे चेक कराइए। क्योंकि अगर आपका, मेरा पैंक्रियास देखो ठीक है, मेरा इंसुलिन कभी कम निकल रहा कभी ज़्यादा, तो उसी समय अगर मेरा इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है, मेरा ब्लड शुगर लो हो जाएगा उससे, तो उसी समय अगर मेरा पैंक्रियास ठीक है तो उस समय एक दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा वो, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगोन। साइंस के अगर यहाँ स्टूडेंट हैं तो 10th की बायोलॉजी में ये है ना, कि वो अगर अब मेरा इंसुलिन ज़्यादा निकलता है तो इसीलिए मैंने बताया करेला, गुठली, नीम की गुठली, जामुन की गुठली, नीम की भी वो अंदर से गुठली निकलती है ना, निगोली की, है ना, और आपका करेले का बीज बराबर मात्रा में उसका चूरन बना लीजिए, ठीक है, उसको करिए आप, है ना। फलों में खट्टे फल, अच्छे मीठे फल भी वर्जित नहीं है, वर्जित है सफ़ेद नमक और आपको चीनी, कौन सा चीनी, सफ़ेद चीनी, उसकी जगह आप मैदा नहीं खाना, उसकी जगह आपको फाइबर वाला खाना, मैदा नहीं खाना, मीठा चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, सफ़ेद सेंधा नमक खाना, ठीक है। और चीनी की जगह अगर आपने कभी लेना भी है कुछ तो आप जो है खांड लीजिए, देसी खांड, ठीक है ना। अब आपका ये हो गया कबर सारा, भोजन का हो गया आपको, इसमें भोजन में कुछ और है क्या आपको? उसकी और आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और जिस दिन आप रोज सुना के जाओ उसको और बोलो कि ये है, आज हमने प्लान किया है, अब आप जैसा सोच रहे, उस दिन सोच लो कि मैंने उसके विपरीत कुछ काम किया तो मेरी और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिली। ये है वो परमात्मा। आप निराकार रूप में मानो, आप साकार रूप में मानो, किसी भी रूप में मानो, पर हमेशा उसको अपने साथ लेके चलो। मैं तो जब जाती हूँ तो मैं तो कहती भाई मैं तो चली, भोले साथ में चलो, मेरा ड्राइवर है, मैं कहती है देख तू भोले का काम कर रहा है, मैं बैठी हूँ। आप अगर इतना, फिर उसको भी लगता है कि मैडम ने पूरी गाड़ी हमारे ऊपर छोड़ रखी है, मुझे सेफ ड्राइविंग करनी है। जहाँ आपका आत्मसमर्पण हुआ, जहाँ आपका गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति सरेंडर, जहाँ आपने समदृष्टि, आप है तो अरे बिमला जी कहाँ हमारी, कोई नहीं आप ले लो अपना। दीदी के लिए माला खिलाई है, बहुत सुंदर लग रही है दीदी। फाइनली 8:30
से ऊपर हो गया है और मैं चलती हूँ घर, क्योंकि घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं। और अभी तक वहाँ पे तो हवन ही हो रहा है अंदर, और हवन में मैं नहीं रुक पाई क्योंकि मुझे देर हो गया है, मैं सुबह आ चुकी थी। तो बहुत अच्छा आज कुमकुम बहन जी ने हमें आयुर्वेद के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखी, बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारे नए आसन प्राणायाम करने का तरीका जाना सीखा, ताकि हम भी और लोगों को भी कम समय बता सकें और करवा सकें। तो और बहन सविता तिवारी ने भी बहुत अच्छे से भजन सुनाया है, शिव चर्चा करी है। तो मेरे साथ बने रहें, मैं ज़्यादा रंगों खींचते हुए अपनी वीडियो को रहते विश्राम देती हूँ पानी को, और बने रहें मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं घर की तरफ। जय माता दी, जय लक्ष्मी।